हरे कृष्णा। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो सबसे पहले हमें अच्छा कौन है और बुरा क्या कौन है, उनकी परिभाषा शास्त्रयुक्त जाननी चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि अच्छा वो है जो विष्णु कृष्ण भगवान का भक्त है और बुरा वो है जो अभक्त है। अर्थात विष्णु भक्त भवे देवा आसुर्यस्य विपर्जय। तो विष्णु कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं वो देव हैं, और जो विष्णु भगवान के भक्त नहीं हैं उनसे उल्टे हैं या तो उनसे वैर करते हैं, वो असुर या राक्षस हैं। तो ये कंसेप्ट सब धर्मों में है, जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम, सब धर्मों में ये कंसेप्ट है और सही है। तो जैसे जो भगवान का भक्त होता है वो अच्छा है और उनको कभी कुछ बुरा नहीं होता। अगर हम देखते हैं कि भक्त भी कुछ न कुछ दुख झेल रहे हैं तो वो लगता है कि वो दुख झेल रहे हैं। वैसे भक्तों को भक्त जब ऊंचे स्तर पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, तब विज्ञान ये है, शास्त्र ये है कि आत्मा को दुख नहीं सुख नहीं, आत्मा दुख सुख के परे है और ये भक्त लोग दुख और सुख से परे हैं। जैसे मीरा कहती हैं, करना फकीरी और दिलगिरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी कोई दिन तकिया कोई दिन भोय में सोना जी। तो मीरा कहती है कोई दिन गादी है, कोई दिन तकिया मिलते हैं, कोई दिन भोय पे ज़मीन पे सोना होता है। तो फकीरी करना मतलब कि भक्ति करना। तो भक्त इन सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। और अगर कुछ भक्तों को कुछ भी, शुद्ध भक्तों को कुछ भी ये दुख, सो कॉल दुख जैसा लगता है तो वो खुद भगवान झेलते हैं। जैसे हमने देखा है प्रभुपाद जी यही महीने में बॉस्टन हार्बर के लिए जलदूत में प्रस्थान किया, तो 2 ही दिन में उनके दिल के 2 दोहरे पड़ते हैं। तो दूसरे दिन में भगवान उनके स्वप्न में कहते हैं, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ और आज से मैं इन बोट की सुकान मैं लेता हूँ। तो बाद में मिस्टर कपूर कैप्टन कहते हैं कि मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा शांत समुद्र नहीं देखा बॉस्टन तक। तो ये है, जब शुद्ध भक्त भगवान को संपूर्णतया समर्पित हो जाता है तो उनके दुख भगवान झेलते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, उनको भी 22 मार्केट प्लेस में पिटाई की गई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये पिटाई ली। तो और हरिदास ठाकुर कितना भी प्रयत्न किया नहीं मरे। तो जीसस क्राइस्ट ऑल्सो लाइक दैट। तो ये भक्त हैं कि जो ये भौतिक जगत से परे उठ जाते हैं, बाद में उनको कोई सुख दुख नहीं रहता। फिर कुंती कहती हैं कि आखिरी में जब युद्ध समाप्त होने पर सारे विश्व का उनको राज्य मिला, तब भी कहती हैं कि विपद संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमें विपदाएं आती रहें, विपदाएं दुख आता रहे। क्यों? क्योंकि दुख में आपके दर्शन हो जाते हैं, और जब आपके दर्शन होते हैं तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जंजाल में से हम छूट जाते हैं। अपुनर्भव दर्शनम। तो ये सत्य है। और असत्य ये है कि मुझे भौतिक सुख चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, और ये राक्षस लोग ज़्यादातर मदिरा और स्त्री और पैसा और पृथ्वी और कई कई चीज़ों के लिए
फाइटिंग, बाइटिंग एंड छोटी छोटी चीज़ों में वो हैरान हो जाते हैं। तो उनको दुख है, क्योंकि वो दुख को पहचान सकते हैं कि मुझे दुख है। भक्त दुख को पहचानता नहीं, भक्त दुख को भगवान की कृपा समझ लेता है। भगवान ने मुझे प्लाव जैसा दुख होना चाहिए था, तो इस सुई से वो दुख भगवान ने टाल दिया। तो ये कोई फिलोसॉफी की बात नहीं है, सत्य है। आत्मा सनातन सत्य है। आत्मा को न दुख है न सुख। लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ संलग्न होता है, भौतिक जगत के साथ संलग्न होता है, भौतिक जगत के साथ एकरूप बन जाता है, तो भौतिक जगत का अच्छा बुरा वो महसूस करता है, इसलिए उनको दुख है। सिंपल बात है। तो अच्छे लोगों को बुरा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अच्छे लोग, उनका कल्याण हर पल होता है, और बुरे लोगों का बुरा ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति नहीं लेते हैं। तो अच्छे लोगों को बुरा नहीं होता, और बुरे लोगों को अच्छा नहीं होता। सीधी सी बात है। हम आगे कर्मों की बात कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। कर्म भक्ति से कट जाते हैं, हमें दुख भक्ति से कट जाते हैं। सबई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितु किया प्रतिहता है आत्मा संप्रसिद्धति। संप्रसिद्धति का अर्थ है संपूर्णतया वो सुखी हो जाता है। तो ज़्यादातर न कहते हुए शॉर्ट में ये है कि जो भक्त हैं वो माला माल है, और अभक्त हैं वो, उनका दुख का अंत कभी नहीं आएगा। चाहे करोड़ोपति हो, चाहे करोड़ों स्त्रियां हो, उनका लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से वो निकलेगा ही नहीं बाहर। तो उनको बुरा लगना ही है। तो अच्छे लोगों को अच्छा होता है, बुरे लोगों को बुरा होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।